कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था सम फार्मूला का यूज कि कैसे हम लोग सम करेंगे, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन देखे थे लेवल 1 का। ये चारों क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। जैसे मैं पिछले वीडियो का रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 4 है, फिर 6 है, फिर 23 है, फिर 34 है। इन चारों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। पहला मैं बताया था मेथड कि पहले आप इक्वल टू का साइन देंगे और सभी सेल का मैनुअली टाइप करेंगे इस प्रकार से। ये मैंने पहला मेथड बताया था, यानी कि टोटल 67 आया था। तो इससे काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने दूसरा मेथड बताया था कि इक्वल टू देंगे, सम लिखेंगे एंड टैब दबाएंगे और इस सेल यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर को जोड़ना है उस सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया और इंटर दबा देंगे तो यहाँ भी 67 आ रहा है। तो पहले वाले से ये कम समय ले रहा है। और तीसरा मैंने बताया था मेथड कि अगर ये तीनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये तीनों का सिलेक्ट करेंगे और एक सेल ज़्यादा जाएंगे। ये सेल एक सेल ज़्यादा गया और अल्ट बटन और प्लस का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों मेथड मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। और इससे पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि पिछले 10 रिकॉर्ड के कैसे सेल को निकालेंगे और लास्ट और पहले और लास्ट दोनों को कैसे निकालेंगे। तो चलिए, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आप आइए। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेवल 2, जिसमें हम लोग यूज करेंगे सम इफ फार्मूला का। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सम इफ फार्मूला की यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही रूल है, जहाँ पे 2 कंडीशन होना चाहिए कम से कम। पहले में सम में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन रहेगा। और सम इफ में कम से कम 2 कंडीशन होगा, तभी आप सम इफ का फार्मूला का यूज कर पाएंगे। और तीसरा लेवल जो है सम इफेस है, इसका तब यूज करते हैं जब कंडीशन 2 से ज़्यादा हो। जैसे अब इसको हम लोग समझते हैं सम इफ का यूज। जैसे पहला क्वेश्चन है कि नॉर्थ रीजन की टोटल सेल निकालो, यानी कि जो जैसे राहुल है, ये नॉर्थ रीजन में काम कर रहा है। ये कितने रुपये का माल है, यानी कितने रुपये का क्वांटिटी सेल कर चुका है, यानी कितना अभी तक वो कितना रुपये का प्रोडक्ट सेल कर चुका है, ये आपको निकालना है। वो भी नॉर्थ रीजन का। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि राहुल बेचा या अमित बेचा, बस इसका मतलब है कि नॉर्थ रीजन होना चाहिए और आपको सेल निकालना है, यानी कि 2 कंडीशन है। इन चारों का आंसर यहाँ पे मैंने पहले से निकाल रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि गलत आंसर ना आए। ये चारों का आंसर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, नॉर्थ रीजन और टोटल सेल। यानी कि हमको बताना है कि जो जो जैसे नॉर्थ यहाँ पे है और यहाँ पे सेल है, तो फिर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे सेल है, फिर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे सेल है। यानी कि नॉर्थ रीजन होना चाहिए प्लस उसका सेल भी निकालना है, यानी कि 2 कंडीशन है। जब 2 कंडीशन आएगा तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सम इफ। तो जैसे सम इफ यूज कैसे करेंगे, यहाँ देंगे इक्वल टू SUMIF एंड टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेंज बोल रहा है। तो रेंज कौन सा देना है, तो पहला रेंज वो देना है जिसको क्राइटेरिया में सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे है कि नॉर्थ रीजन, ये क्राइटेरिया है कि नॉर्थ रीजन का टोटल सेल बताओ। नॉर्थ रीजन के हिसाब से ही टोटल सेल बताना है। तो ये मेरे पास क्राइटेरिया होगा। तो जहाँ पे जो नॉर्थ वाला रीजन है, जो नॉर्थ वाला रेंज है, उसको देंगे। तो देखिए नॉर्थ ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा रेंज है। तो ये पूरा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद आगे आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ रीजन। तो इसमें से हम लोग कहीं भी जहाँ पे आपको नॉर्थ दिखाई देता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको माने कि नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर ही मैंने सिलेक्ट कर लिया। नहीं, आपको लग रहा है कि यहीं पे, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ। फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे है सम रेंज
जैसे टोटल सेल चाहिए था, और टोटल सेल को बोल रहा है जो जो नॉर्थ में आया है उसको टोटल बता के सम करके बताओ, तो ये वाला रेंज देंगे क्योंकि मुझे इसमें से जोड़ना है, तो ये वाला पूरा रेंज दे देंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 87,874,000 रुपया आ गया है, जो कि पहला आंसर दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और दूसरे क्वेश्चन से दोहरा दे रहा हूँ। जैसे इसमें बता रहा है कि राहुल की टोटल सेल निकालो। राहुल की टोटल सेल, पहला कंडीशन क्या है, राहुल, और दूसरा टोटल सेल, यानी कि दो कंडीशन है। राहुल के अनुसार जो राहुल जितने भी रुपये का सेल किया है उसका टोटल सेल निकालो। तो जैसे यहाँ पे देख, राहुल यहाँ भी है, फिर राहुल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 4 जगह लिखा हुआ है। तो आप मैनुअली तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डाटा रहेगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन है, राहुल का सेल निकाला है तो दो कंडीशन है, तो हम लोग सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू SUMIF टैब, टैब दबा दिए। अब रेंज देना है, तो पहला रेंज क्या है, किसके अनुसार निकालेंगे, राहुल के अनुसार। तो राहुल कौन सा कॉलम में है, तो सेल्स पर्सन वाले कॉलम है, तो इसका पूरा क्राइटेरिया देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक देंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया किसके अनुसार, तो राहुल के अनुसार। तो इस क्राइटेरिया में जहाँ भी राहुल दिखाई दे रहा है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे राहुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बोल रहा है कि आगे सम रेंज किस कॉलम में से आपको ऐड करना है, क्वांटिटी में से ऐड करना है या सेल्स में से ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बोला था, टोटल सेल, यानी कि सेल में से ऐड करना है, तो सेल्स का रेंज दे देंगे यहाँ पे और इंटर दबा देंगे। तो आगे 87,000 अधिक 8,74,000, यानी कि दूसरा का आंसर भी सेम ही है। आप चाहे तो इसमें मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है लैपटॉप की टोटल सेल निकालो। तीसरा क्वेश्चन है लैपटॉप की टोटल सेल निकालो। पहला कंडीशन क्या है, लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप का निकालना है, टैबलेट का नहीं निकालना है, मोबाइल का नहीं निकालना है, सिर्फ लैपटॉप का निकालना है। तो ऐसे ही यूज करेंगे, इसमें भी लैपटॉप और सेल दो कंडीशन है, तो सम इफ को यूज करेंगे, इक्वल टू SUMIF सम इफ और रेंज देंगे। तो क्राइटेरिया पहले क्या है, लैपटॉप, तो लैपटॉप कौन सा रेंज में है, ये वाला रेंज में है, तो ये पूरा सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट वाला कॉलम में, तो ये पूरा, फिर कॉमा देंगे। फिर क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, लैपटॉप के हिसाब से सेल बताना है, तो लैपटॉप को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर सम रेंज, क्या करना है, टोटल सेल, तो सेल वाले कॉलम का रेंज देंगे क्योंकि इसी को सम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग दे दिए और इंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ यहाँ पर अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आया। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेल नहीं क्वांटिटी पूछा गया है। तो आप देखिए क्या कर रहा है, मोबाइल की टोटल क्वांटिटी निकालो। पहला क्या है, मोबाइल की, और दूसरा क्वांटिटी निकालना है, यानी कि दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन जैसे आएगा तो हम लोग यूज करेंगे सम इफ का, तो SUMIF, फिर इसके बाद आप टैब को दबाएंगे। टैब दबाने के बाद यहाँ पे पहला कंडीशन है मोबाइल के, तो मोबाइल से कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, तो ये पूरा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे और इसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, किसका निकालना है, तो मोबाइल का निकालना है, तो इसमें से मोबाइल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दिया। अब सम रेंज, अब यहाँ पे पिछले 3 अथी में हम लोग क्या किया, सेल वाला कॉलम का रेंज दिया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी वाला का रेंज देंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दिए और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मोबाइल के टोटल क्वांटिटी जो सेल हुआ है कितना हुआ है, 58। ये चारों आंसर मैच हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे सम इफ फार्मूला का भी, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।